हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टेरो 111 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी दिव्य आत्माओं का हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सभी के अंदर एक दिव्य ऊर्जा विराजमान है। उन सभी दिव्य ऊर्जाओं को मेरा हृदय से प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। गाइस, थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ। आज मैं आप लोगों के सामने 2 कार्ड निकालूंगी और कुछ नंबर भी बताऊंगी। अगर इन डेट में आपका जन्म हुआ है तो ये रीडिंग आप देखें। आज मैं देखना चाहूँगी, अगर आप सप्रेशन में तब भी देखें, ना है तब भी देखें, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। चलिए मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ और देखूं कि आप सभी के जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग क्या है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो, अपने पार्टनर का ध्यान करें। अगर आप सप्रेशन में हैं तब भी, नहीं है तब भी, कि मैं 2 कार्ड निकालूं। आप लोग किसी एक कार्ड को पसंद करें। कार्ड 1, कार्ड 2। चलिए देखें कौन सा कार्ड आया हुआ है। कार्ड 1 द हैंगमैन और कार्ड 2 द हाई प्रेस्टेस। कार्ड 1, कार्ड 2, आप लोग किसी एक कार्ड को पसंद करें अपनी इंट्यूशन के द्वारा। और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अगर आपका जन्म 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 या किसी में हुआ है तो आप लोग कार्ड 1 देख सकते हैं। और जिन्होंने भी, अगर आप अपने इंट्यूशन से पसंद नहीं करते हैं, और मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दे दूंगी। और अगर मैं तो कहूँगी कार्ड से पसंद कीजिए, खैर कोई बात नहीं। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, ये लिखा हुआ मैंने इसलिए नहीं दिखाया आप लोगों को क्योंकि आप लोगों को ये उल्टा दिखेगा और मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ। फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया गाइस कि आप लोग देख लीजिए। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, जिन्होंने अगर नहीं सुना है उनके लिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। और ये कार्ड 1 है। चलिए गाइस, जिन्होंने भी कार्ड 1 पसंद कर रखा है, चलिए देखिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा सिचुएशन भी आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस सिचुएशन में हैं, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि हाँ, ये रीडिंग पूरी तरह से आप लोगों की है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर भी करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे जनरल रीडिंग है तो उसी हिसाब से देखें गाइज। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर दे दूंगी या मेल आईडी दे दूंगी, उससे आप लोग अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। 4 ऑफ कप्स,
ये मैं करंट सिचुएशन आप लोगों की बताने वाली हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत से लोग हैं जो यहाँ अभी आप लोग अपने जॉब की तरफ भी ध्यान दे रखे हैं, और आपके जो पार्टनर हैं उनका ध्यान काम की तरफ ज़्यादा है और आपकी तरफ नहीं है। मैं ये नया चश्मा बनवाई हूँ और ये मुझे सेट नहीं हो रहा है गाइस, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है इसमें। कोई नहीं, आप लोगों के लिए मुझे वीडियो तो बनाना ही है। तो देखिए, आपके पार्टनर का ध्यान आपकी तरफ नहीं है। हो सकता है आप लोग कार्ड 1 में जितने भी हैं, यानी पाइल 1 कहिए, कार्ड 1 कहिए, जो भी कहिए, तो आप लोग सप्रेशन में हैं। बहुत से लोग मुझे यहाँ सप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की बात भी नहीं हो रही है। बार बार आप उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं है। आप दोस्ती का भी हाथ बढ़ा रहे हैं तो वो आपकी फ्रेंडशिप को ना स्वीकार करते हैं, ना आपके साथ हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक भी कर रखा हो। बातचीत पूरी तरह से बहुत से लोगों की यहाँ बंद है, बात नहीं हो रही है। हो सकता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि राशियाँ बताइए, हो मेरे पार्टनर की राशि या आपकी अपनी राशि। तो हो सकता है कि आप का जन्म जो हुआ है सो समर के सीजन में हुआ हो, और आपके या आपके पार्टनर की किसी की राशि इनमें से मैच कर सकती है, ज़रूरी नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये राशियाँ हो सकती हैं कि आपकी या आपके पार्टनर की हो, अगर आप जानते हैं तो अपने पार्टनर की। बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है आप लोगों की, और आप जो भी दोस्ती का भी ऑफ़र दे रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, आपने कभी प्रपोज भी किया है उन्हें, तो उनका ध्यान पूरी तरह से अपने काम के ऊपर है। अगर वो कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के ऊपर है, लेकिन आप लोगों के ऊपर उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना भी अभी नहीं चाह रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से उन्होंने हाथ को बांध करके बैठा हुआ, एक तरह से सब मैं कहूँगी। कोई जवाब नहीं मिल रहा है, यूँ क्लियर कह दूँ। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। बीच में आप लोगों को इस तरह से रखा हुआ है कि आप ना पूरी तरह से हैंगमैन वाली सिचुएशन हो रखी है आप लोगों की। आपको लगता है कि हाँ आएंगे, और जब भी आपकी मुलाकात होती होगी तो उन्होंने कुछ ऐसा सॉरी गाइस, मेरी सेहत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर मैं नहीं आई थी, तो सोची चलो एक वीडियो तो बनता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो उन्होंने कभी आपको ना नहीं बोला, हाँ नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया होगा जहाँ आपको लगता होगा कि ये हाँ ही बोलेंगे, और बहुत समय से उनकी एनर्जी रुकी हुई है। जो अगर आप मैरिज की तरफ जाना चाह रहे थे या चाह रहे थे, जिस भी जेंडर के हिसाब से ले लीजिए, लेकिन आपके पार्टनर ने अभी तक पूरी तरह से कोई डिसीजन आप लोगों को नहीं दिया है कि वो आपके साथ ही आगे जाना चाहते हैं या नहीं, यानी पूरी तरह से हैंगमैन वाली स्थिति हुई पड़ी है। मैं कुछ राशियाँ भी बता दूँ। हो सकता है आपका जन्म विंटर में हुआ हो या आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनकी राशि हो सकती है या आपकी। और कुछ लोगों की तो अब मैरिज ही होगी, क्योंकि आपके पार्टनर पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं कि वो आपके अलावा किसी और के साथ इस रिश्ते में नहीं जाएंगे। आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं, और इस साल के आखिरी होते होते मुझे तो लग रहा है कि शादी का सीजन शुरू होगा और आप लोगों की मैरिज होगी। कुछ लोगों की यहाँ पक्की होगी गाइज।
और अगर थोड़ा डिले भी हो गया कि तैयारियां नहीं हुई हैं पूरी तो नवंबर दिसंबर इस साल मैरिज होगी। बहुत से लोगों की इसमें मैरिज होने वाली है और होगी तो लव मैरिज ही होगी। आप लोगों की घर वाले भी मानेंगे और पूरे धूमधाम से आप लोगों की मैरिज होगी। आप लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप स्प्रिंग सीजन में आप लोगों का जन्म हुआ हो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि के हो सकते हैं। और मैं इस कार्ड से देखूं पहले कि उनकी फीलिंग अभी क्या चल रही है, आपके लिए क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। जब भी अकेले होते हैं तो क्या सोचते हैं, यानी उनके दिल की बातें हम लोग आज जानने वाले हैं। देखिए गाइज, एक कार्ड जंप हो गया फैमिली, तो वो आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ मैरिज में जाना चाह रहे हैं। देखिए ये कार्ड यहाँ क्यों आ गया, कौन सा कार्ड है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जरूर किसी कारण से इसमें आ गया होगा गाइज। ये तो कार्ड पे कार्ड आए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। पूरी तरह से वो आपके साथ फैमिली ही बनाना चाह रहे हैं। उनके अंदर मन की डिजायर, दिल की इच्छा तो यही है कि जब वो आए और आपको ऑफ़र करें मैरिज के लिए, तो या आपको प्रपोज करें कि वो आपको पसंद करते हैं, तो आप लोग ना ना कहें और हाँ ही कहें। ये उनके दिल की ये इच्छा है, उनके मन के अंदर की डीप फीलिंग है ये। उन्होंने आपसे कहा है कि नहीं कहा है गाइस, ये तो मुझे नहीं पता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे तो अच्छी बात है, मुझे भी पता चल जाएगा कि उन्होंने आपसे ये अपनी ये भावना शेयर की है या नहीं। वो आपके साथ अच्छा वक्त बिताना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने बिताया होगा, सभी की बातें मैं नहीं कर रही हूँ गाइस। यहाँ कुछ लोग ही हैं जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताया है, तो वो फिर से वैसी ही बातें, वैसी ही चीज़ें आपके साथ बिताना चाह रहे हैं। उसी तरह से किसी गार्डन में जाना, किसी रेस्टोरेंट में जाना, एक साथ बैठना, प्यार भरी बातें करना। तो अगर आप लोगों के बीच में, जिनके बीच में हुआ है, तो उनके पार्टनर की डिज़ायर है। और जिनके पार्टनर ने अभी तक कोई डेट नहीं किया, कहीं आप लोग घूमे नहीं, तो उनके भी पार्टनर के लेकिन दिल में तो यही डिज़ायर है, यही इच्छा है कि वो आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताएं, जो एक मेमोरी बनकर रहे। अगर मैरिज हो जाती है तब भी और नहीं होती है तब भी। टर्निंग पॉइंट, मैं पहले ही बोली थी कुछ लोग यहाँ सप्रेशन में हैं और आपको इंतज़ार है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, लेकिन सॉरी गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर पूरी तरह से आपसे मुंह फेर करके बैठे हुए हैं और आप लोग अभी भी इंतज़ार में, आप लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और आप लोगों को लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास तो आएंगे ही आएंगे। हो सकता है गाइस ये अभी की एनर्जी हो। अगर कुछ समय के बाद मैं फिर एक रीडिंग लेकर के आऊँगी, उसमें देखूँगी खास करके उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने पूरी तरह से ना बोल दिया है और कोई चांस नहीं, आप लोगों को लग रहा है कि हमारी बातें होंगी या कुछ होगा, तो उन लोगों के लिए खास करके मैं लाऊंगी कि अगर एनर्जी चेंज हुई है तो क्या एनर्जी आई है। क्योंकि मुझे भी अच्छी बातें और पॉजिटिव एनर्जी सेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन गाइस मैं क्या करूं, शुगर कोटेड करके मैं नहीं बता पाऊंगी। जो भी एनर्जी मेरे पास आती है मैं उसे ही आप लोगों को सेंड करती हूं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इस कार्ड में आई हुई थी, दूसरे डेक का कार्ड है, लेकिन एनर्जी जब इसमें आनी है तो ही ये कार्ड इसमें आया था। और
मैं बता दूं कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों को दिखा भी दूं कि बहुत पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है। तो कुछ लोगों की तो फैमिली बनेगी और 100% बनेगी, मैरिज भी होगी और लव मैरिज होगी और एक अच्छी हैप्पी फैमिली आप लोगों की बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर आपकी बातें जो नहीं हो पा रही हैं, एक तरह से आप उनकी कमजोरी बन गई हैं। आपके अलावा वो किसी और रिश्ते में जाना नहीं चाह रहे हैं, अभी तक तो नहीं गाइस। जहाँ तक भी अभी की एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ तो अभी तक आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में नहीं जाना चाह रहे हैं। आप उनकी कमजोरी हैं, या मेल फीमेल जैसे उस हिसाब से देख लीजिए। आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं और मैरिज में भी आपके साथ ही जाना चाह रहे हैं। उनके घर वाले कई रिश्ते दिखा रहे हैं लेकिन वो उन रिश्तों में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं या नहीं चाहती हैं। तो आपका ही नहीं, आपके पार्टनर का भी दिल काफ़ी यहाँ दुखा हुआ है और आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है उससे आपको ही नहीं, आपके पार्टनर को भी काफ़ी तकलीफ़ हुई है। वो भी काफ़ी दुख और तकलीफ़ में है इस सेपरेशन के कारण। वो आपके साथ खुशियों भरा पल बिताना चाह रहे हैं। फिर से देखिए वही एनर्जी आई है। किसी रेस्टोरेंट में अगर आप लोग गए हैं, आप कॉफ़ी आपने पिया होगा, कुछ ड्रिंक लिया होगा या फिर उन्होंने आपको फ्लावर गिफ्ट किया होगा, तो ये सारी चीज़ें वो याद भी करते हैं और चाह रहे हैं कि फिर से हम एक साथ ऐसा टाइम बिताएं जो काफ़ी अच्छा वक्त आपने जब कभी बिताया था, तो फिर से वैसा ही वक्त वो बिताना चाह रहे हैं। देखिए आप लोगों के लिए कितना सारा कार्ड जंप कर गया और मैं इतने सारे कार्ड तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ एक कार्ड पर मेरी नज़र सबसे पहले पड़ी है तो मैं वही उसी कार्ड को लूँगी। और देखिए आपके पार्टनर ने आपको क्या कहा है। तो आपके पार्टनर आपको यू आर माई हार्ट बोल रहे हैं, आई वांट टू से आई लव यू। तो गाइस अगर आप लोगों को ऐसा मैसेज बहुत जल्द आने वाला है। ये अचानक से कुछ लोगों के पार्टनर ये मैसेज करेंगे और ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो भी दुखी हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपसे दूर होकर के उन्हें बेहद खुशी हो रही है, नहीं हो रही है गाइस, बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर। देखिए वो कह रहे हैं कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ, जो मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा और तुम्हें ब्लॉक कर दिया या तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया, तो इसके लिए वो सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं। लेकिन गाइज बात ये है कि ईगो कुछ के पार्टनर थोड़े ईगोइस्टिक हैं, क्योंकि देखिए राशियाँ भी कुछ ऐसी आई हैं, तो अगर वो फायर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जल्दी नहीं बोलेंगे। एरीज, लियो या सेजिटेरियस हो सकते हैं तो जल्दी नहीं कहेंगे, या फिर काफ़ी इमोशनल होंगे, पाइसिस होंगे, वाटर साइन के भी हो सकते हैं। तो वहाँ भी वो जल्दी अपनी दिल की बातें, दिल की तकलीफ़ें नहीं शेयर करेंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। सेल्फ हीलिंग में यहाँ
ईश्वर से कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपने किसी न किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं और ईश्वर से बहुत ज़्यादा वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए इस कार्ड का मतलब मैं बताती हूँ गाइज आप लोगों को। आपके पार्टनर आपसे सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं और सोल लेवल पर जुड़े होने के कारण आप जो महसूस करती हैं या करते हैं तो आपके पार्टनर भी उस दर्द को, उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। आप जब उन्हें याद करती होंगी तो आपके पार्टनर भी आपको याद करते होंगे। आप लोगों का कनेक्शन दूर होकर के भी, सेपरेशन में होकर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। आप लोगों का दिल देखिए, आप लोगों का दिल एक दूसरे, देखिए करीब से देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आई हुई है। देखिए एक पतला सा कॉर्ड कनेक्शन आप लोगों का किस तरह से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पतला सा। तो ऐसा ही एक जो दिखेगा नहीं गाइज, किसी को वो दिखता नहीं है, तो एक फीलिंग जो आप अगर तकलीफ़ में होंगे तो आपको पार्टनर को पता चल जाएगा, आपके पार्टनर तकलीफ़ में होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक दूसरे की तकलीफ़ों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और हो सकता है सपने में भी आप लोग एक दूसरे से मिलते हो और ऐसे सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन चिंता ना करें। देखिए बहुत अच्छा कार्ड अभी आप लोगों के लिए आया हुआ था, जंप किया और मैंने इसे लिया है। तो अभी कार्ड रख रही थी उसी वक्त आया, तो वो बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज करेंगे और अगर नहीं हो रही है तो बहुत से लोगों की बातें होंगी और कुछ लोगों के लिए अभी एनर्जी स्टक है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी कॉल या मैसेज करना ही नहीं चाहते हैं। तो 25% है जिनके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल या मैसेज नहीं आएगा और 25% ऐसे हैं जिनके की पार्टनर से कॉल या मैसेज आएगा और 50% यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर से ही उनकी मैरिज होगी, आपकी बातें हो रही है और ये रिश्ता मैरिज तक जाएगा फैमिली वालों की पसंद से। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ये कार्ड 2 पसंद कर रखा है हाई प्रिस्टेस का, तो और या फिर आप लोगों का जन्म इन डेट में हुआ हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो चलिए देखें आपकी क्या एनर्जी है। पहले मैं आप लोगों की कुछ करंट फीलिंग बताऊंगी, सॉरी गाइस, करंट एनर्जी बताऊंगी और बाकी आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग कि क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। करंट फीलिंग का मतलब होता है जब भी आप ये वीडियो देखें तो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सारी बातें सोच रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, मैं कुछ एनर्जी आप लोगों की बताऊंगी। 6 ऑफ कप्स, द हर्मिट। तो कुछ लोगों के पार्टनर बस आप लोगों के बीच में सिर्फ दोस्ती है, दोस्ती से आगे का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत से ऑप्शन हैं। हो सकता है मैरिज में भी हो और
आप उन्हें पसंद करती हो या वो भी आपको पसंद करते हो, लेकिन मैरिज के कारण आपके साथ आगे नहीं जाना चाहेंगे। और उनके जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं, फैमिली भी है, पैसे भी कमाने हैं, कई ऐसे रिश्ते उनके पास हैं जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और बहुत से लोगों के जो मैरिज में नहीं है, कुछ लोगों के होंगे जो मैरिज में होंगे और उनकी अपने फैमिली से नहीं बन रही है, तो जिस कारण कि वो किसी और रिश्ते में भी जाना चाह रहे हों। सभी के नहीं है। अब कुछ लोगों के पार्टनरों के पास काफ़ी ऑप्शन आया हुआ है, उसमें एक आप भी हैं, तो अभी वो पसंद कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि मुझे किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। इतने सारे ऑप्शन उनके पास आए हुए हैं कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। चलिए ये भी बता दूं, हो सकता है कि वो किन किन राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप या आपके पार्टनर। समर सीजन में उनका जन्म हुआ होगा, हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, या आपका हुआ हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस उनकी राशि होगी। और कुछ लोग यहाँ देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़े होंगे या आप बड़ी होंगी। कोई एक इंसान ज़्यादा बड़ा है और आपको वो बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें लगता है कि आप अभी बहुत छोटी हैं, बहुत बच्चों वाली एनर्जी आपके अंदर है। हो सकता है आप लोग थोड़े चंचल स्वभाव के हों, बच्चों जैसी वाली बच्चों का वाला स्वभाव आप लोगों के अंदर है, और आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योर होंगे, जिस कारण कि आपकी एनर्जी उनके सामने बच्चों वाली आ जाती है, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते गाइज, बहुत ही ज़्यादा, और आपका ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें, सारी भावनाएं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। पता नहीं वो अभी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑफ़र तो आप लोगों को पक्का करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल वो हो सकता है अच्छी खासी उम्र के होंगे, और यानी मुझे कम उम्र के तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर आपके पार्टनर, और आप लोगों की उम्र अच्छी खासी होगी, लेकिन आपका केयर वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी उम्र उनसे ज़्यादा कम हो, जिस कारण जन्म समर के सीज़न में हुआ होगा आपका या आपके पार्टनर का। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस उनकी भी राशि हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान की राशियाँ होंगी। और देखिए द हर्मिट की एनर्जी आई हुई, तो बहुत से लोगों के पार्टनर यहाँ अच्छे खासे उम्र के हैं, सिंगल हैं, मैरिज अभी तक नहीं हुआ है उनका, और कोई ना कोई लाइट वर्कर होंगे, अच्छी पोजीशन पे होंगे, ऐसी जगह पर होंगे जहाँ लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते होंगे, उनकी बातों को मानते होंगे, स्पीच देने के लिए आते होंगे, तो बहुत से लोग उनकी स्पीच सुनने के लिए बैठते होंगे, और इतनी अच्छे पोस्ट पर हैं जहाँ उनके पास सब कुछ तो है, लेकिन अकेलापन भी है। रिसर्च भी कर रहे होंगे, किसी न किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे होंगे, रिसर्च वर्क में होंगे। अब लोगों को रास्ता दिखाना, हो सकता है उनकी जॉब टीचिंग क्षेत्र में हो, टीचिंग क्षेत्र बहुत है, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, बहुत से जॉब वैसे हो सकते हैं, या फिर कोई हीलिंग क्षेत्र हो, वहाँ से जुड़े हुए हो,
और उनके अंडर में बहुत से लोग काम करते हों, सभी को रास्ता दिखाना, सभी को गाइडेंस देना, क्योंकि बहुत अच्छी खासी उम्र आ चुकी है कुछ लोगों के पार्टनर की, बहुत 25% ही होंगे जिनके पार्टनर सिंगल भी हैं और स्पिरिचुअल होंगे और सालों साल से अकेले हैं। पूरा जीवन उन्होंने अपना रिसर्च वर्क, अपने काम को दे दिया है। जो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, सॉरी गाइस, एक कार्ड देखिए बार बार आ जा रहा है, वो है, अभी मैं इस कार्ड को बाहर निकाली थी फिर भी ये कार्ड इसमें आ गया, तो कुछ पॉजिटिव बातें तो ज़रूर आएंगी आप लोगों के लिए, तभी ये कार्ड आया है, वरना नहीं आता। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि क्या तुम दूर हो करके भी मुझे पसंद करती हो, मुझे प्यार करती हो। तो गाइज आपके पार्टनर आपसे ये सारी बातें पूछ रहे हैं और उनके दिमाग में लग रहा है कि जब भी आपसे मुलाकात हो तो ये सारी बातें वो आपसे पूछेंगे कि आप भी उन्हें पसंद करती हैं या नहीं करती हैं, या करते हैं या नहीं करते हैं, जिस भी जेंडर के उस हिसाब से ले लीजिए। तो ये सारी बातें, लेकिन दूरियां तो है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप लोग अलग अलग शहर में रह रहे हो या फिर एक दूसरे से मिलने के लिए आप लोगों को थोड़ा ट्रेवल करके जाना पड़ता होगा, या फिर सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगी गाइस कि अगर आप आस पड़ोस में भी हों, अगर मन से दूर हैं तो बहुत दूर है, लेकिन यहाँ आप लोग मन से दूर तो नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं और जहाँ भी है थोड़ा डिस्टेंस में आप लोग रह रहे हैं, एक आसपास में नहीं है, और मुलाकातें भी कम हो रही हैं। इसलिए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अगर मैं आकर के तुम्हें अपने दिल की बातें बताऊंगा तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी या नहीं। तो आपके देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आई है कि आपने, हो सकता है आपने अपने किसी बात से या किसी चीज़ से या बोलकर ही कभी कहा हो कि आपको ट्रस्ट है या नहीं है, तो इन बातों का तकलीफ़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हुआ है और उन्होंने कहा है कि यानी इस तक उन्हें ये बात की तकलीफ़ हुई है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं तो बहुत ज़्यादा इसे पसंद करता था या करती थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें किसी तरह से या तो कहा होगा या किसी भी तरह से उन्हें ये फीलिंग हुई है। अब कैसे फीलिंग हुई है गाइज आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं जानूंगी, लेकिन हुई है कि आपको उन पर विश्वास नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है कि वो आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाएंगे कि वो आपको ही पसंद करते हैं। उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया है, आपकी जगह उन्होंने किसी को नहीं दी है। सर्च तो आपके पार्टनर आपके कॉमन फ्रेंड के द्वारा सोशल मीडिया पर आपको सर्च करते रहते हैं, यानी पूरी तरह से उनकी नज़र आपके ऊपर है।
किसी भी सोर्स के द्वारा आपके बारे में वो सूचना लेते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सारी बातें जान रहे हैं। जिनका सप्रेशन हो चुका है, तो आप नहीं, आपके पार्टनर, आपको भी तो उम्मीद है गाइस, तभी तो ये रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए एक छोटी नहीं, मैं यहाँ बड़ी उम्मीद उनके मन में है कि हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा होगा। बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आपके पार्टनर बैठे हुए हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, अच्छा वक्त बिताना चाहते हैं। मुझे तो यहाँ लग रहा है कि पूरी तरह से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिज में ही जाना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए मुझे गाइडेंस आया, इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी एनर्जी कुछ लोगों के लिए आई हुई है। आपकी उम्र कुछ भी हो गाइज, बस मैरिज के लायक होनी चाहिए। तो आपके पार्टनर के दिल की डिज़ायर है, इच्छा है कि वो आपके साथ अच्छा से अच्छा वक्त बिताएं। क्योंकि देखिए, मुझे इतनी अच्छी इस कपल से वाइब्स आ रही है, इतनी अच्छी रोशनी चारों तरफ मुझे आ रही है, एक एंजल्स की तरह आप लोग हो सकते हैं। आप लोग की ऑरा काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि देखिए इसमें नंबर भी कुछ आए हुए हैं। जो नंबर मैं बता दूं आपको, आप लोगों को या तो आप लोगों का 100% मैं बताऊंगी गाइज कि 16, 22 और 4, 31, ये अंक को अगर आप काउंट कीजिए तो जो भी नंबर आता है उसमें आपका जन्म हुआ होगा, 100% हुआ होगा। बिल्कुल पर्सनल रीडिंग ये आप लोगों से रेजोनेट करेगी, तो इन सब के आप हो सकते हैं। और ये एनर्जी मैं बार बार कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ही आई है और आप इसको महसूस करते होंगे, अपने पार्टनर को महसूस करते होंगे, अपने पार्टनर के ऑरा को भी आप लोग महसूस करते होंगे। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है और आपके पार्टनर के भी अंदर है। देखिए कितने कितने दुखी हैं, आपसे दूर हो करके, आपको ब्लॉक करके खुश नहीं हैं, उन्हें भी तकलीफ़ हो रही है। आप भी रो रही हैं या रो रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक क्यों कर रखा है, तो उन्हें भी बहुत तकलीफ़ है, बहुत बहुत तकलीफ़ है। मैरिज, तो मैरिज में ही जाना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर यहाँ मैरिज में ही जाना चाह रहे हैं और जाएंगे भी। देखिए आपके साथ मैरिज में जाने के बाद कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी मुझे आ रही है, ये थॉट उनके अंदर है कि वो मैरिज से पहले आपके साथ ना घूमना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी मैच्योर हैं आप लोगों के पार्टनर। उम्र भी कम है तो वो मानसिक रूप से, दिमागी तौर पे काफ़ी मैच्योर हैं। हो सकता है उनका पालन पोषण ऐसे घर में हुआ हो जहाँ वो या तो सबसे बड़े हों, या फिर उनके घर का माहौल ऐसा है जिस कारण वो काफ़ी मैच्योर हैं, सोचने में काफ़ी मैच्योर होंगे। तो वो मैरिज के बाद ही आप लोगों के साथ बहुत अच्छी जगह घूमना जाना चाह रहे हैं, कहीं भी घूमने जाना चाह रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में एक साथ टाइम बिताना चाह रहे हैं, लेकिन मैरिज के पहले नहीं जाएंगे। सभी के नहीं, कुछ लोगों के। उन्हें लग रहा है कि अगर
मन में ये शक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से आपको ब्लॉक कर रखा है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं कोई मैसेज लिखूं और कोई बात बताऊं या दिल की बातें बताऊं तो पता नहीं आप लोग उसे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, उनकी बातों को समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो बहुत तरह की बातें उनके मन में चल रही हैं और आप लोगों से उम्मीद तुमके यही है। बार बार वो कुछ लिखते भी हैं और मिटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि आपका नंबर भी उनके पास है, उनका नंबर भी आपके पास है, लेकिन लिख कर भी वो डिलीट कर देते हैं गाइज, और आप लोगों को सेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात चल रही है कि अगर मैं बताऊंगा तो पता नहीं आप क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत समय से उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने किया हो। कोई एक इंसान तो है जिन्होंने किसी को ब्लॉक किया हुआ है। तो देखिए, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप उनके दिल की धड़कन है, उनकी ऑक्सीजन है, आपके बगैर वो एक पल भी नहीं रह पाएंगे। तो ये सारी डीप फीलिंग की वाली बातें हैं। तो और आप से जब भी आपको कहीं देखते हैं या कभी आपकी मुलाकात हो जाती है तो उनके दिल की धड़कन जो है काफ़ी बढ़ जाती है। एक एनर्जी का काम आप लोग करते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो देखिए, उन्होंने आपके दिल को बहुत अच्छे से अपने पास संभाल कर रखा हुआ है और कह रहे हैं, कह क्या रहे गाइस, सोच रहे हैं, अभी तक तो सोच ही रहे हैं, लेकिन कॉल या मैसेज भी आएगा जब इतनी बातें वो सोच रहे हैं। तो आप लोगों से अलग तो नहीं है, मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं तो मैरिज भी करेंगे। ये सारी उनकी डीप भावनाएं हैं। अगर उन्होंने आपसे ये बात नहीं कही है तो आगे एनर्जी अगर चेंज होगी तो वो पक्का कहेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर में अगर बातचीत हो रही है तब भी अगर उन्होंने नहीं कहा कि वो आपके साथ मैरिज में जाना चाहते हैं तो गाइस जान जाइए मेरे द्वारा कि वो आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज में ही जाना चाह रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई, कुछ लोगों के जीवन में, सभी के जीवन में नहीं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी जिस कारण आप लोगों की मैरिज नहीं हो पा रही है या फिर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज में जाने के लिए थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में समाज, सोसाइटी या फिर कास्ट का इश्यू हो जिस कारण कि आप लोगों की मैरिज में डिले हो रहा है या आपके पार्टनर मैरिज में जाने से पहले सोच रहे हैं कि पता नहीं समाज और सोसाइटी या आपके घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो देखिए, हो सकता है कि आपने जज किया हो या नहीं किया हो, लेकिन आपके पार्टनर के मन में ये फीलिंग रही है कि आपने उन्हें जज किया। और जिन्हें भी के पार्टनर ये बात सोच रहे हैं तो आप भी अच्छी खासी उम्र की हैं और आपके पार्टनर भी अच्छे खासे उम्र के हैं। 35 प्लस तो आप लोग 35 प्लस होंगे यहाँ पर, जिनके पार्टनर ने ये सोच रहे हैं कि आपने उन्हें जज किया और इस कारण आप लोगों के बीच में झगड़े हुए और आपका रिश्ता अच्छा बनने के बदले और बिगड़ गया। उन्होंने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण आप लोगों के बीच में ये समस्या आई है। और उन्हें ये लगा कि मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने ही मेरे हार्ट को ब्रेक किया है, तोड़ा है।
तो ये सारे दुख, ये सारे तकलीफ़ें उनके मन में चल रही है, अभी भी सारी बातें वो सोचते रहते हैं कि किस तरह से आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ और समझा, और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था। मैं एक दो कार्ड निकाल के देखूं कि आखिर आप लोग, आपके पार्टनर ने आपको गलत क्यों समझा, और आपने भी लेकिन आप लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी हैं, फिर भी आप लोग दूर हैं, सेपरेशन में तो आप लोग हैं। सारी बातें होते हुए भी आप लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, मुलाकातें भी कम हो रही हैं, लेकिन जब भी होती होंगी तो आपको देख करके आपके पार्टनर खुश हो जाते होंगे, और उन्हें देख करके आप खुश हो जाती होंगी। तो गाइज, हो सकता है आपके पार्टनर को किसी ने कहा हो कि आप उनके अलावा किसी और को पसंद करते हैं या करती हैं, तो किसी ने आप लोगों के बीच में जो प्यार था, जो ट्रस्ट था, उसकी नज़र किसी को लगी है, और उसने कुछ ऐसा आपके पार्टनर को बता दिया जिस कारण कि वो कहना और चाहते थे, उन्होंने कहा कुछ और आपका रिश्ता पूरी तरह से सेपरेशन में जा चुका है। आपको कॉल या मैसेज भी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं। आप लोगों का रिश्ता ऐसी जगह पर आकर रुका हुआ है जहाँ से ना आप किसी और के बारे में सोच पा रही हैं, ना आपके पार्टनर किसी और के बारे में सोच पा रहे हैं। आप लोग जिस जेंडर के हो उस हिसाब से ले लीजिए। पूरी तरह से एक जगह आपका रिश्ता रुका हुआ है, ना आप मैरिज में जा पा रहे हैं। तो यह आप लोगों की सिचुएशन मुझे कुछ हैंगमैन वाली ही दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर तो यही कहना चाह रहे या सोच रहे हैं गाइज कि वो जब भी आपसे मिले तो आपको अपने दिल की सारी बातें बताएं, और आप लोगों का रिश्ता काफ़ी लविंग, केयरिंग और प्यार भरा हो। जहां आगे जो अभी रिश्ते में ग्रोथ नहीं है, तो आगे बहुत अच्छी ग्रोथ हो, और बहुत के पार्टनर तो मैरिज में ही जाना चाह रहे हैं। तो ईश्वर चाहेंगे, ईश्वर से आप लोग प्रे कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन थोड़ी सी अगर तकलीफ़ें आ रही हैं तो उन तकलीफ़ों को जल्द से जल्द ईश्वर ही ख़त्म करेंगे। तो आप लोग ईश्वर के शरण में जाइए, और आप लोगों का रिश्ता डिवाइन की मर्जी से एनर्जी चेंज होती है गाइज। एनर्जी चेंज होगी तो मुलाकात भी होगी, आगे बातचीत भी होगी, और मैरिज तक तो जाएगा। बहुत से लोगों का रिश्ता इस साल के आखिरी होते होते मैरिज में बदल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट का। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।